और अब बात आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से हर मुल्क से भीख मांग करके अपने देश में आतंक को पनाह दी, हथियार खरीदे, अब उन्हीं के लिए वो मुसीबत बनते जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ पाकिस्तान में, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर में आतंकवाद के लिए कुख्यात आतंकिस्तान अब गृह युद्ध की राह पर चल रहा है। जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, दुनिया भर से भीख मांगकर उन्हें फंड दिया, जनता के हित के पैसों से उनके लिए हथियार खरीदे, अब वही आतंकी पाकिस्तान के लिए काल बन गए हैं। हालात ये है कि बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी कभी सुप्रीम कोर्ट पर हमला होता है तो कभी पुलिस के जवानों पर गोलीबारी। पाकिस्तान ने आज बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में जो आग लगाई, अब वो आग कराची से होते हुए पंजाब प्रांत तक पहुंच चुकी है, जिसकी एक झलक आज रहीम यार खान जिले में दिखी। यहाँ कुछ हथियारबंद लोगों ने पुलिस अफसरों पर हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिस अफसरों की गाड़ियों पर जमकर गोलीबारी हुई। घटना के दौरान पाकिस्तान पुलिस के करीब 12 जवान मारे गए, जबकि 8 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों में एक अफसर के हालात काफी क्रिटिकल बताए गए हैं। बहुत बड़ा सान्या हुआ है जी। 12 शहादतें हमारी और 7-8 लोग जख्मी हैं। उसमें आपने सारों की हालत देख ली है। एक हमारा क्रिटिकल है, बाकी माशाल्लाह स्टेबल हैं अभी। और डीपीओ साहब, एएसपी साहब अभी वहाँ पे कच्चे के इलाके में है। पाक पुलिस फोर्स पर हुए हमले से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी सहित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान पाकिस्तान के नेताओं ने इस घटना की निंदा की, लेकिन अब इस निंदा का फायदा क्या है, क्योंकि पाकिस्तान वही फसल काट रहा है जिसे उसके पूर्वजों ने बोई थी। पाकिस्तान अब उसी जाल में फंस गया है जिसे उसने अपने पड़ोसी देशों को फंसाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के लिए मदद की, लेकिन जब तालिबान सत्ता में आया तो उसने पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। टीटीपी ने पाकिस्तान के पैरेलल अपनी सरकार का ऐलान कर रखा है। उधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों पर पाक सेना के बढ़ते जुल्म से बगावत बढ़ गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान अब गृह युद्ध की राह पर बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बार फिर से यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में ग्रीक जहाज को निशाना बनाया है और हमला किया है। इस बात की पुष्टि अमेरिका ने की है। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर लाल सागर में एक जहाज को निशाना बनाया। यह जहाज ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर ग्रीस की कंपनी का है। यमन के विद्रोही गुट हूती ने दावा किया है कि उसने लाल सागर में एक जहाज को निशाना बनाया। हूती के प्रवक्ता याहिया सारी ने कहा कि जहाज ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर पर लाल सागर में हमला किया गया। दरअसल गाजा पर इजराइल के हमले के विरोध में हूती विद्रोही अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत जहाजों को अपना निशाना बना रहे हैं। हूती का कहना है कि यह जहाज उन कंपनियों के थे जिन्होंने कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाहों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध का उल्लंघन किया। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने हमले की पुष्टि की। अमेरिकी सेना ने कहा कि ग्रीस स्वामित्व वाले ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर जहाज पर हूती ने ड्रोन से अटैक किया। हूती यमन का विद्रोही गुट है। ये समूह पिछले साल नवंबर से शिपिंग लेन में ड्रोन और मिसाइल हमलों से जहाजों को नुकसान पहुंचा रहा है। हूती का कहना है कि ये हमले इजराइल के युद्ध के खिलाफ फिलिस्तीनियों के एक साथ एकजुटता दिखाने के लिए है। और सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की, जिनकी जान को खतरा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान खुद कह रहे हैं। दरअसल अमेरिकी मीडिया सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि उनकी जान को खतरा है। किससे खतरा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जान को खतरा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दावा खुद क्राउन प्रिंस का है। जी हाँ, अमेरिकी मीडिया सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आई है। अब सवाल ये कि आखिर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की जान कौन लेना चाहता है, क्यों लेना चाहता है और क्यों एमबीएस ने हत्या की आशंका जताई है। दरअसल अमेरिकी मीडिया सूत्रों का हवाला है कि अमेरिकी सांसदों के साथ एक बैठक में क्राउन प्रिंस ने खुद ये दावा किया कि अगर सऊदी इजराइल के साथ सामान्यीकरण समझौता करता है और उसमें फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने की बात शामिल नहीं होगी तो उनकी हत्या की जा सकती है। एमबीएस को डर है कि कहीं उनकी भी दुर्दशा मिस्र के पूर्व नेता अनवर सादात की तरह ना हो जाए।
दरअसल 1981 में इजराइल के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद अनवर सादात की चरमपंथियों ने निर्मम हत्या कर दी थी और यही डर अब सऊदी के क्राउन प्रिंस को सता रहा है। हालांकि हत्या के खतरे के बावजूद एमबीएस कथित तौर पर अमेरिका और इजराइल के साथ समझौते को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका मानना है कि इजराइल के साथ समझौता सऊदी अरब के भविष्य के लिए जरूरी है, क्योंकि बदले में अमेरिका सऊदी को सुरक्षा की गारंटी, हथियारों की सप्लाई, साथ ही अमेरिका सऊदी को नागरिक परमाणु प्रोग्राम शुरू करने में भी मदद कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूक्रेन और पोलैंड दौरे के बाद वापस भारत लौट आए हैं। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। वो तस्वीरें हैं जब वापस वो भारत लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब यूक्रेन पहुंचे थे वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। जेलेंस्की ने कहा था कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की हो जाती है, साथ ही भारत की है युद्ध को रोकने के लिए। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत भी हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा के बाद दिल्ली वापस लौट आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन के आरजीकर अस्पताल में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर, जहां पोस्टिंग से जुड़े सवाल सीबीआई पूछ रही है। घटना के दिन की जानकारी मांगी गई। कोलकाता मामले में कुल 7 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट। आरोपी संजय रॉय समेत 6 लोगों से पूछे जा रहे सवाल। अस्पताल के 5 कर्मचारी डॉक्टर से भी पूछताछ। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में करप्शन का मामला, एसआईटी ने सीबीआई को सौंपे दस्तावेज। करप्शन केस की जांच कर रही है सीबीआई की टीम। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को ट्रांसफर किया गया मामला। कोलकाता कांड को लेकर गुस्सा लोगों में बरकरार है। हाथों में मशाल लेकर के युवाओं ने किया प्रदर्शन। जल्द इंसाफ की उठाई मांग। असम के नागांव में दुष्कर्म मामले में विरोध प्रदर्शन जारी है। सिख समुदाय के सदस्यों ने नाराजगी व्यक्त की। सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस का असली चेहरा आया सबके सामने। आरक्षण विरोधी है कांग्रेस। कांग्रेस एनसी गठबंधन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा एनसी से गठबंधन कर कांग्रेस ने मंसूबे साफ कर दिए। एनसी के मंसूबे देश के खिलाफ हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा क्या धारा 370-35A वापस ला करके जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत करने की तरफ जाना चाहती है कांग्रेस। यूपी के मुरादाबाद में दलित नर्स के साथ दुष्कर्म मामले से जुड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई की गई है। दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर शहनवाज पर शिकंजा कसा गया। आरोपी के परिवार की तरफ से संचालित 3 मदरसों को सील किया गया। कानपुर में सपा नगर अध्यक्ष हाजी महमूद समेत 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर। बिना अनुमति भारत बंदी के दौरान जबरन बंद कर रहे थे दुकान। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एनटीपीसी की 1 नंबर यूनिट बंद हो गई। बताया जा रहा है कि रिसाव के चलते यूनिट बंद हुई। दिल्ली के दयालपुर में एक मदरसे के अंदर संदिग्ध हालत में बच्चे की मौत। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर के शुरू की जांच। मृतक के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। गर्दन, पेट और कमर पर दाने दिखाने की कही बात। जांच में जुटी टीम। जम्मू के अस्पतालों में बढ़ाएगी सुरक्षा। डॉक्टर्स, चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा का रखा जा रहा है ध्यान। कोलकाता कांड के बाद प्रशासन अलर्ट। मेघालय में पकड़े गए 4 बांग्लादेशी नागरिक, 2 बच्चे, एक शख्स और महिला को हिरासत में लिया गया। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी। नोएडा में महिला से छेड़छाड़ और दुष्कर्म मामले में पुलिस का एक्शन। मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में युवक की पिटाई के आरोप में पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों से अवैध हथियार भी बरामद। मणिपुर पुलिस ने पहाड़ी इलाकों में चलाया तलाशी अभियान। कार्रवाई के दौरान बरामद की गई संदिग्ध चीजें। आगे की जांच में जुटी थी। मलेशिया में बाढ़ ने मचाई तबाही। सड़कें बनी दरिया, दूर दूर तक नजर आ रहा पानी का सैलाब।